ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोतागणों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रही। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म्य के 22वें दिन का अध्याय। आज के अध्याय में हम सुनेंगे सर्वतीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ की महिमा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, कोटि तीर्थ के बाद मनुष्य सर्वतीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में सुचरित नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते थे। उनका जन्म भृगु वंश में हुआ था। वे जन्म से ही अंधे थे। फिर बुढ़ापे ने आकर उनको और भी आतुर बना दिया। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्यमय गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते थे। तीनों समय स्नान और अतिथियों का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और जाबालोपनिषद में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचरित मुनि के आगे प्रकट हुए। वे महान वर्षभ नंदी पर आरूढ़ हो भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार शून्य किए देते थे। उनका सब अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे जटा भार से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। तब सुचरित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित होकर इस प्रकार स्तुति की। सुचरित बोले, देव महेश्वर आपकी जय हो। ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव, आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव, आपकी जय हो। कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर, आपकी जय हो। शिव, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य, संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो। त्रिलोचन, आपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है। व्योमकेश, आपको नमस्कार है। करुणा विग्रह, आपकी जय हो। नीलकंठ, आपको नमस्कार है। आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, आपकी जय हो। महेश्वर, परमानंद स्वरूप, आपको नमस्कार है। गंगाधर, आपको नमस्कार है। विश्वेश्वर, सुख स्वरूप अविनाशी देव, आपको नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव हैं। शंभु, आपको नमस्कार है। आप शर्व, उग्र, भग्र, कैलाशपति को नमस्कार है। करुणा सिंधि, अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए। भगवान हर, मेरे चरित्र की ओर न देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, मुने, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। तब मुनि ने दयानिधान शिवजी से कहा, भगवान चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ। तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की मेरी इच्छा है। अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है, उसकी प्राप्ति का साधन मुझे भी बतलाइए। महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आह्वान करूँगा। यूं कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता के लिए वहाँ सब तीर्थों का आह्वान किया और सुचरित से इस प्रकार कहा, मुने, यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्वतीर्थ होगा। यह सर्वतीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा। अतः शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। यह काम, मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग आदि का नाशक, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति का साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्रह समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला
तथा कुंभी पाक आदि समस्त नरकों की आग बुझा देने वाला है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके समीप ही सर्व तीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब सब मनुष्यों ने देखा उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रही और वे अत्यधिक सुंदर तरुण हो गए। तदंतर महादेव जी ने कहा, सुचरित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो, अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समय तक सर्वतीर्थ के किनारे टिके रहे। वे मन को संयम में रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान करते थे। देहावासन होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त हो भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इस प्रकार यहाँ सर्वतीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया है। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाले धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन, उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा करते हैं वे 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं पड़ते। मनुष्य को तुला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिल जाता है। 1 सहस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने से तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। धनुष कोटि तीर्थ सब पातकों का नाश, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभीष्ट मनोरंजनों का दाता तथा अज्ञान दूर करने वाला है। उसके होते भी मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि कैसे हुआ? सूत जी बोले, समस्त लोगों के लिए कंठक स्वरूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता, लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मज्ञ विभीषण ने महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग से सभी बलाभिमानी राजा आकर मेरी लंकापुरी को पीड़ित करेंगे। अतः आप अपनी धनुष की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ डाला। इसलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि हो गया। श्री राम जी के धनुष की कोटि से ही हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो जाने पर वह मोक्ष फलदायक देने वाला है। और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को शुद्ध करने वाला है। किंतु धनुष कोटि में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह महापातकों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि करने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पातकों और उपपातकों से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञानमयी ग्रंथि कट जाती है और उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र अर्थात 1 खर्ब तीर्थ हैं। उन सब का निवास इस धनुष कोटि में है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है
वह इलोक और परलोक में अक्षय सुख का भोगी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है, वह गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। उसे अक्षय लोकों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप हैं, वे सब माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो क्रोध को जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है, वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करते हुए और प्रत्येक पहर में रामेश्वरम महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करें। पुनः नित्य क्रम करके भगवान रामेश्वरम की आराधना करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन कराए। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गो, तिल, धान्य और धन आदि दान करे। तदंतर ब्राह्मण से आज्ञा ले स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न हो भगवान रामेश्वरम उसके सब पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को माघ मास में धनुष कोटि में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुष कोटि में स्नान करता है, उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इन तीर्थों में स्नान करता है, वह सायुज्य मोक्ष को पाता है। हे मुनिवरों, तुम सब कुछ छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पवित्र धनुष कोटि को जाओ। वहां जाकर पितरों को पिंडदान करो, क्योंकि वहां पिंडदान करने से कल्प पर्यंत पितरों की तृप्ति होती है। सेतु मूल, धनुष कोटि तथा गंधमादन पर्वत, ये देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गया था। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, अश्वत्थामा ने किस प्रकार सोते हुए मनुष्यों को मारने का पाप किया और कैसे धनुष कोटि में स्नान करके वह पाप मुक्त हो गया? सूत जी बोले, ब्राह्मणों, पहले पांडवों का धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ राज्य के लिए युद्ध छिड़ा था। अनेक अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस महायुद्ध में लगातार 10 दिनों तक संग्राम करके शांतनु नंदन भीष्म जी मारे गए। 5 दिन युद्ध करने पर द्रोणाचार्य, 2 दिन की लड़ाई में कर्ण और 1 दिन युद्ध करके राजा शल्य मार डाले गए। 18वें दिन के युद्ध में जब दुर्योधन से सामना हुआ, तब भीम ने गदा मारकर उसकी जांघ तोड़ डाली। इससे वह श्रेष्ठ राजा दुर्योधन धराशाही हो गया। तदंतर युद्ध की समाप्ति हो गई। सब राजा अपनी अपनी छावनी पर लौट जाने की जल्दी करने लगे। सब ने प्रसन्नता पूर्वक शिविर को प्रस्थान किया। धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि समस्त सूर्यवंशी क्षत्रिय तथा अन्य राजा लोग भी अपने अपने शिविर को लौट गए। श्री कृष्ण और सत्यकी के साथ पांडव भी अपने शिविर में चले गए। उस समय श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हम लोगों को मंगल के लिए आज की रात में शिविर से बाहर निवास करना चाहिए। तब श्री कृष्ण और सत्यकी के साथ सब पांडव छावनी से बाहर निकल गए। उन सब ने ओगवती नदी के किनारे जाकर सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। इधर कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा सूर्यास्त होने से पहले दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन रणभूमि में धूलि धसरित होकर पड़ा था। उसका सारा बदन रक्त से नहाया गया था और वह धरती पर पड़ा पड़ा झटपटा रहा था। दुर्योधन को उस अवस्था में देखकर अश्वत्थामा आदि तीनों को बड़ा शोक हुआ। राजा दुर्योधन भी उन सुहृदों को देखकर शोकमग्न हो गया।
तब अश्वत्थामा क्रोध से प्रचंड अग्नि की भांति जल उठा और इस प्रकार बोला, राजन, इस नीच शत्रुओं ने छल से मेरे पिताजी को रणभूमि में गिरा दिया था, परंतु उसके कारण मुझे वैसा शोक नहीं हुआ जितना कि आज तुम्हारे गिराए जाने पर हो रहा है। सुयोधन, मैं अपने सत्य कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, आज रात में संजो सहित पांडवों का श्री कृष्ण के देखते देखते वध कर डालूंगा, मुझे आज्ञा दो। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन ने तथास्तु कहकर उसे स्वीकृति दे दी और कृपाचार्य से कहा, आचार्य, आप द्रोणपुत्र को कलश के जल से सेनापति के पद पर अभिषिक्त कीजिए। कृपाचार्य ने ऐसा ही किया। सेनापति के रूप में अभिषिक्त होने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा के साथ तुरंत वहां से चल दिए। वे तीनों वीर दक्षिण की ओर चले गए और सूर्यास्त से पहले ही शिविर के समीप पहुंच गए। वहां पांडवों की भयंकर गर्जना सुनकर वे तीनों विजयाभिलाषी योद्धा भय से भाग चले। एक स्थान पर उन्होंने घोड़ों को पानी पिलाया। पास ही अनेक शाखाओं से युक्त सघन वट का वृक्ष था। वहां जाकर तीनों रथ से उतर गए और घोड़ों को वहीं छोड़कर आचमन एवं संध्या उपासना की। तदंतर अंधकार से व्याप्त भयानक रात्रि सब ओर फैल गई। कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा शोक से पीड़ित हो वट के समीप बैठ गए। कृतवर्मा और कृपाचार्य को तो नींद आ गई, किंतु क्रोध से कलुषित चित होने के कारण अश्वत्थामा को निद्रा नहीं आती थी। वह सर्प की भांति लंबी सांस खींचता रहता। उसने देखा इस बरगद पर बहुत से कौवे रहते हैं और सब के सब भिन्न भिन्न शाखाओं पर सुखपूर्वक सो गए हैं। इतने में ही वहां मांस नामक पक्षी आया। वह बड़ा भयंकर था। मांस बहुत शब्द करके उस वृक्ष में छिप गया और उछल उछल कर सोए हुए कौवों को मारने लगा। थोड़ी ही देर में कौवों के कटे हुए अंगों से उस वृक्ष के सब ओर का भाग आच्छादित हो गया। इस प्रकार कौवों का अंत करके वह उल्लू बहुत प्रसन्न हुआ। अश्वत्थामा ने उल्लू की वह सारी करतूत रात में देखी। फिर उसने भी मन में यह निश्चय किया कि मैं भी इसी प्रकार रात्रि में सोते हुए शत्रुओं का संहार करूंगा। उसने उल्लू के उस कुकृत्य को अपने लिए उपदेश माना और सोचा, सीधे मार्ग से युद्ध करके मैं पांडवों को जीत नहीं सकूंगा, अतः छल से ही उन्हें मारना चाहिए। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने सोते हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा को जगाया और इस प्रकार कहा, निर्दयी भीम ने राजा दुर्योधन के सिर पर लात मारी है, अतः आज रात में पांडवों के शिविर में जाकर हम लोग उन्हें सोते में ही अनेक अस्त्र शस्त्रों से मार डालेंगे। यह सुनकर कृपाचार्य ने कहा, सोते हुओं को मारना इस लोक में धर्म नहीं है। इस कुकर्म का कहीं भी आदर नहीं होता। इसी प्रकार जो लोग शस्त्र, रथ और घोड़ों का त्याग कर चुके हैं उनको भी मारना धर्म नहीं है। हम लोग धृतराष्ट्र, पति पवित्र गांधारी तथा विदुर जी से पूछ ले और वे लोग जैसा कहें वैसा करें। तब अश्वत्थामा बोला, मामा जी, पांडवों ने छल से युद्ध में मेरे पिताजी को मारा है, उसी प्रकार मैं भी रात में सोते हुए पांडवों का वध करूंगा। ऐसा कहकर अश्वत्थामा घोड़े जुते हुए रथ पर सवार हो क्रोध से जलता हुआ पांडवों की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृतवर्मा और कृपाचार्य भी गए। शिविर के द्वार पर पहुंचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा खड़ा हो गया। उसने रात में ही कृपा निधान महादेव जी की आराधना करके उनसे एक उज्जवल खड्ग प्राप्त किया। तत्पश्चात कृतवर्मा और कृपाचार्य दोनों को शिविर के द्वार पर ही खड़ा करके वह स्वयं भीतर घुस गया। उस समय द्रोणपुत्र अत्यंत कुपित हो तेज से प्रज्वलित सा हो रहा था। धीरे धीरे वह धृष्टद्युम्न के शिविर में गया। वहां महायुद्ध से थके हुए धृष्टद्युम्न आदि वीर अपनी सेना के साथ निश्चिंत होकर सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उत्तम शैया पर सोते हुए महाबली धृष्टद्युम्न को क्रोधपूर्वक लात से मारा। उस आघात में जगकर धृष्टद्युम्न शैया से उठने लगा। उसी समय द्रोणपुत्र ने उसके बाल खींचकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया और उसकी छाती पर चढ़कर धनुष की डोरी से उसके गले को कसकर बांध दिया।
बेचारा विवश होकर चीखता और झटपटाता रहा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे पशु की तरह गला दबाकर मार डाला। उसने सब सैनिकों को भी सोते हुए ही मार डाला। युधामन्यु और महापराक्रमी उत्तमौजा को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तथा युद्ध से बचे हुए सोमक नाम वाले क्षत्रिय वीरों को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। शिखंडी आदि बहुत से क्षत्रिय वीरों को अश्वत्थामा ने तलवार से काट डाला। उसके भय से भागकर जो लोग दरवाजे से निकले, उन सब सैनिकों को कृतवर्मा और कृपाचार्य ने मृत्यु का ग्रास बना दिया। इस प्रकार सारी सेना के मारे जाने पर वह शिविर उसी प्रकार सूना हो गया जैसे प्रलय काल में तीनों लोग शून्य हो जाते हैं। तदंतर वे तीनों योद्धा पांडवों से भयभीत होकर शीघ्र गति से इधर उधर निकल भागे। अश्वत्थामा नर्मदा के मनोरम तट पर चला गया। वहां सहस्त्रों वेदवादी ऋषि परस्पर पुण्य कथाएं कहते हुए उत्तम तपस्या में संलग्न रहते थे। द्रोणाचार्य का पुत्र उन ऋषियों के आश्रमों में गया। उसके प्रवेश करते ही ब्रह्मवादी मुनियों ने योग बल से उसका दुष्चरित्र जान लिया और इस प्रकार कहा, द्रोण पुत्र, तू सोते हुए मनुष्य को मारने वाला पापी अधम ब्राह्मण है। तेरे दर्शन से ही हम लोग निश्चित ही पतित हो जाएंगे। तुमसे वार्तालाप करने पर 10,000 ब्रह्म हत्याओं का पाप लगेगा। अतः नराधम, तुम हमारे आश्रम से दूर चले जाओ। उनके ऐसा कहने पर अश्वत्थामा लज्जित हो उन मुनि सेवित आश्रम से निकल गया। इसी प्रकार वह काशी आदि सभी पुण्य तीर्थों में गया, परंतु वहां के महात्मा ब्राह्मणों से निंदित होकर लौट आया और अंत में प्रायश्चित करने की इच्छा से भगवान वेद व्यास जी की शरण में गया। महामुनि व्यास जी बद्रिकारण्य में विराजमान थे। उनके पास जाकर उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। तब व्यास जी ने उससे कहा, द्रोण कुमार, तू शीघ्र मेरे आश्रम से निकल जा। सोते हुओं को मारने के पाप से तू महापातकी हो गया है। तेरे साथ बात करने से भी मुझे महान पाप लगेगा। अश्वत्थामा बोला, भगवान, सबसे निंदित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। यदि आप भी ऐसी बात कहते हैं तो दूसरा कौन मुझे शरण देने वाला होगा। ब्राह्मण, मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि साधु पुरुष दीनों पर दया करने वाले होते हैं। सोते हुए मनुष्यों को मारने से जो पाप हुआ है, उसकी शांति के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए, कारण कि आप सर्वज्ञ हैं। अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर व्यास जी ने दीर्घ काल तक सोच विचार करके उससे कहा, इस पाप की शांति के लिए धर्मशास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं है, तथापि मैं उस दोष के निवारण के लिए एक उपाय बतलाता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र राम सेतु है, वह मोक्ष देने वाला है। वहीं धनुषकोटि नाम से विख्यात एक महान तीर्थ है, जो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला और मनुष्यों को स्वर्ग एवं मोक्ष दिलाने वाला है। उसमें स्नान करने से ब्रह्म हत्या आदि पाप भी शुद्ध हो जाते हैं। वह पवित्रों में सबसे अधिक पवित्र तथा तीर्थों में सबसे उत्तम है। दुष्वपन और नर्क के कलेशों का नाशक तथा पुण्यजनक है। उस धनुषकोटि तीर्थ में जाकर तुम 1 महीने तक निरंतर स्नान करो तो सोते हुओं को मारने के पाप से शुद्ध हो जाओगे। महर्षि व्यास के इस प्रकार कहने पर अश्वत्थामा राम सेतु पर जाकर पुण्यदायिनी धनुषकोटि में पहुंचा। वहां उसने संकल्प पूर्वक 1 मास तक निरंतर स्नान किया। वह प्रतिदिन 3 समय श्री रामेश्वरम शिव की सेवा में रहता था। तदंतर 30वें दिन जल में स्नान करके उसने पंचाक्षर मंत्र का जप किया और उपवास किया। फिर रात में भगवान रामेश्वरम के समीप जागरण किया। दूसरे दिन पुनः संकल्प पूर्वक धनुषकोटि में स्नान करके उसने श्री रामेश्वरम की भक्ति पूर्वक सेवा पूजा की। तदंतर आनंद के आंसू बहाता हुआ वह शिवजी के आगे नृत्य करने लगा। उस समय भगवान शंकर प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए। उनका दर्शन करके उसने भगवान शिव का इस प्रकार स्तवन किया, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणाकर शंकर, विपत्ति रूपी समुद्र में डूबे हुए प्राणियों को पार लगाने के लिए आपके चरण अरविंद जहाज रूप हैं। मृत्युंजय, त्रिलोचन,
आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी प्रसन्न हो अश्वत्थामा से बोले, द्रोण कुमार, सोते हुओं को मारने के कारण जो तुम्हें पाप लगा था वह धनुष कोटि में नहाने से दूर हो गया। अब तुम कोई वर मांगो। अश्वत्थामा बोला, महेश्वर, आज आपके दर्शन मात्र से मैं कृतार्थ हो गया। आपके चरण अरविंदों में मेरी अविचल भक्ति हो। तथास्तु कहकर देव देव महादेव वही अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार पाप रहित शुद्ध एवं निर्मल हुए अश्वत्थामा को उस समय से सभी महर्षियों ने ग्रहण किया। प्रिय श्रोतागणों, आज की कथा यही संपन्न होती है। धनुष कोटि तीर्थ की महिमा का आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे, तो इसलिए अगला अध्याय भी अवश्य सुनिएगा। आइए अब श्रवण करते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस घर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तही के काज होई सब पूरन। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होई सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित्तधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भगतन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो प्रलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उभारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनती मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूँ मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहू मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सेवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय।
प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।